हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी इतिहास की सीरीज का ये 5वां पार्ट है और आज हम इस वीडियो में मैं क्वेश्चन लाए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप को मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना या द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालक्रम अनुसार दर्शाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस और निएंडरथाल और क्रो मैग्नन। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का आदि पूर्वज माना जाता है और होमो इरेक्टस ने आग की खोज की और निएंडरथाल ने सर्वप्रथम मानव का अंतिम संस्कार करना स्टार्ट किया और वर्तमान में जो मनुष्य का रूप है उसे क्रो मैग्नन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मानव माता मदर ऑफ मैन कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लूसी। लूसी को मानव माता या मदर ऑफ मैन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा घाटी से। अगला क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा घाटी में हथनोरा। नर्मदा घाटी में हथनोरा से होमो इरेक्टस का एक कपाल प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिथेक्रैंथोपस को प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, होमो इरेक्टस को, जबकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। निएंडरथाल को मनुष्य का अंतिम संस्कार करने के लिए जाना जाता है और क्रो मैग्नन मनुष्य का वर्तमान रूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निएंडरथाल को मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रो मैग्नन मनुष्य। मतलब कि जो वर्तमान में मनुष्य का रूप है उसे क्रो मैग्नन मनुष्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रो मैग्नन मानव को, जो वर्तमान में मनुष्य का रूप है इसे नवीनतम समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रो मैग्नन। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, होमो सैपियन सैपियन। यह मानव का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कला आकृति की खोज हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पलवरम। पलवरम में सर्वप्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को कब मिला था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1863 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फूट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक भूवैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ब्रूस फूट को। इन्हें फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में किस स्थल से मिला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हथनोरा, जो कि नर्मदा घाटी में है। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक। मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था पूरा पाषाण कालीन में। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिकार खेलना। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिकार। शिकार इनका मनोरंजन का साधन था। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आग जलाना। और आग की खोज होमो इरेक्टस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्फटिक। स्फटिक मतलब पत्थर। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार पत्थर के बने थे, जो कि नकुले टाइप के थे। अगला क्वेश्चन है, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण संस्कृति। इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आहड़। आहड़ से कोई भी पुरापाषाणिक उपकरण प्राप्त नहीं हुआ, जबकि सोहन घाटी से, नर्मदा घाटी से, अतिरपक्कम से यहाँ से पुरापाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। क्योंकि पंजाब में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, तो वहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले। अगला क्वेश्चन है, सिंहावल एक पुरा स्थल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। सिंहावल एक निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का पूरा स्थल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे। मतलब कि जो उनके उपकरण होते थे वे उनकी कोर होती थी या वे नुकीले होते थे। अगला क्वेश्चन है, संघाओ या संघाओ गुफा पुरास्थल किस काल का है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पुरापाषाण काल का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्ट। यह पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है, जबकि कुल्हाड़ी, केंडासा और विदारणी यह तीनों औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी फलक संस्कृति या ब्लेड कल्चर कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति। इसे ब्लेड कल्चर या फलक संस्कृति भी कहा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक या एग सेल्स मिले हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटने। पटने से शुतुरमुर्ग के अंड कवक प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का मुश्तला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संस्कृतियों का सही काल अनुक्रम कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले एबे विलियनाई, फिर एसु यूलियनाई, फिर मुस्तिरियनाई और फिर मेंडेलेनियन आई। तो इसका क्रम ऐसे होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्यम पाषाण काल। पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य पाषाण काल आता है। अगला क्वेश्चन है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बागोर से। बागोर से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण युग में। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।